सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. किस साहित्यिक कृति में अलवार संत विष्णुचित्त का जीवन वृत्त, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृतांत मिलता है? स्वारोचिष संभव। 2. प्राचीन भारत के संदर्भ में कार्षापण क्या है? साधारणतया प्रचलित सिक्के। 3. बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? ब्रह्मजाल, सुत्त। 4. कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन है कबीर का। 5. वो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। 6. वैदिक काल में किस व्यवसाय में लगी स्त्री की संज्ञा पेशस्करी थी? सिलाई। 7. किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? पद्म संभव। 8. किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? परिशिष्ट पर्वन। 9. दिल्ली में खैरुल मनाजिल की स्थापना की थी? माहम अनगा ने। 10. शिवाजी के अष्टप्रधान में से लगभग सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे, सिवाय 2 के। ये 2 थे, पंडित राव और न्यायाधीश। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11. हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई? लाला हरदयाल। 12. काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? मोतीलाल नेहरू। 13. द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? रफीक जकारिया। 14. अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? रामप्रसाद बिस्मिल। 15. किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। 16. बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर। 17. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919। 18. 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। 19. किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल। 20. बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। 22. किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। 23. भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से? 24. भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? 1919। 25. राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? अंग्रेजी। 26. संविधान 103वां अधिनियम 2019 ने भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन किया है? मौलिक अधिकार। 27. केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाईकोर्ट। 28. किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? 14वें वित्त आयोग। 29. यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? 24 घंटे। 30. संविधान के किस संशोधन में
प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए। 42वां संशोधन अधिनियम। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 पेनाइन यूरोप, अपलेशीन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के। 32 ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। 33 भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं लुशाई, पाटकोई, अराकान योमा। 34 कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक को। 35 भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? पुदुचेरी। पृष्ठ संख्या 94। 36 किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। 37 कयाल क्या है? केरल स्थित लैगून झीलें। 38 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 39 राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। 40 किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 फ्लाई ऐश एक प्रदूषक वहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल पत्थर के कोयले के। 42 प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा में। 43 भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। 44 अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। 45 वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 278 ppm 0.03%। 46 यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। 47 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है नागपुर में। 48 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। 49 आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। 50 भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे अधिक गंभीर है? एक ही क्षेत्र में या नीके में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। भारतीय अर्थव्यवस्था। 51 स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नॉरड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया? 1982-1983 में। 52 किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ। 53 रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। 54 आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है मेट की रसीद से। 55 अटल नवोन्मेष मिशन एम किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग। 56 निजी क्षेत्र के साझा कोषों म्यूचुअल फंड्स को भारत में अनुमति मिली 1993 में। 57 साख पत्र दिया जाता है निर्यातकर्ता द्वारा। 58 धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। 59 ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। 60 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 61
आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति है, घटती है। 62 दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है किण्वन का। 63 सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण का। 64 सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होती है? वातावरणीय आवर्तन। 65 नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन। 66 प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। 67 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। 68 पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है जीवाश्म के। 69 सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? पिन वर्म। 70 पादपों में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ का अर्थ है पार्श्व विभ्यजोतक, लेटरल मेरिस्टम की क्रिया से द्वितीयक ऊतकों का बनना। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 71 FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? फ्लैंडर। 72 प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी। 73 सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। 74 कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षाध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। 75 अपपठन या डिस्लेक्सिया है। डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। ये समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। 76 किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. बर्नेट। पृष्ठ संख्या 95। 77 किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे ने। 78 लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? सामाजिक क्रम व्यवस्था। 79 कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। 80 पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है अनुकूलन। संप्रेषण व संचार। 81 कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। 82 द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना। 83 किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वो है विकर्ण संप्रेषण। 84 अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? संतुलित विभाजन प्रतिमान। 85 वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। मुख्य आधार वाक्य में। 86 कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। 87 ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में निस्पंदन है संगठनात्मक मौन का उदाहरण। 88 अंतर्वैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं एक दूसरे को। 89 व्यक्तिक संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग करना चाहिए यथा समय संप्रेषण का। 90 भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक है
जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक है। संचार की किस बाधा को प्रदर्शित करता है? सांस्कृतिक बाधा को। खेल कूद। 91। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। 92। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। 93। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। 94। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था? 1900 में। 95। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां। 96। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1968, मैक्सिको सिटी। 97। टोक्यो ओलंपिक 2020 शुभंकर क्या है? मिराई टोवा। 98। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। 99। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। 100। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर। कृषि। 101। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। 102। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल हैं। 103। सामूहिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक खेत या खेतों का एक समूह है जिसे खासकर एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों के एक समूह द्वारा प्रबंधित और सहकारी रूप से काम किया जाता है। 104। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं तोंग्या प्रणाली। 105। मृदा रहित कृषि को कहते हैं जल संवर्धन। 106। साइकोसिल है एक वृद्धि अवरोधक। 107। गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? 6 बार। 108। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। 109। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। 110। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। कंप्यूटर ज्ञान। 111। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल। 112। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 113। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। 114। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है कहलाता है लैन। 115। सीपीयू का वो भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो पूरे संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का उपयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट। पृष्ठ संख्या 96। 116। MS पावरपॉइंट में आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको किस व्यू का प्रयोग करना होगा? स्लाइड सॉर्टर का। 117। डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि ये एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। श्रम। 118। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। 119। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V का। 120। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। विविध। 121। किस राज्य में प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है?
ओडिशा। 122 दे घूमर, चक्री, गणगौर, चंग, कालबेलिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? राजस्थान। 123 बाखो बखैन, सामा चकवा, बिदेसिया, जटाजटिन, पनवारिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? बिहार। 124 दलखाई नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? ओडिशा का। 125 हेमिस महोत्सव किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख। 126 राख दुमनी, गोची महोत्सव आदि उत्सव किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। 127 चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? बांस कला से। 128 बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। 129 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? मैसूर। 130 किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 1936 ईस्वी में। पृष्ठ संख्या 97।